करते हो बड़ी, बड़ा घर क्यों बनाते हो? खुशी के लिए, आपको खुशी मिलती है। बड़ा घर में खुशी, बड़ी गाड़ी में खुशी, बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार, बड़े पैसे, ज्यादा पैसा कमाते हैं आप लोग अपने खुशी के लिए। हम बहुत खुश होंगे, हमारा परिवार बहुत खुश होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़े बंगले, बहुत सारे पैसे से खुशी मिलती है? जबकि सारी चीजों का उद्देश्य है खुशी। आप अपनी पत्नी को हार बनवा के देते हो, किसके लिए? उसकी खुशी के लिए। आप अपने बच्चों को खिलौना लाकर देते हो, उनकी खुशी के लिए। उनकी पसंद का चॉकलेट, टॉफी, खाना पीना लाकर देते हो, उनकी खुशी के लिए। आप सारी जिंदगी काम करते हैं खुशी के लिए, हाँ या ना? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं खुशी के लिए। ये कपड़ा पहन के आप खुशी नहीं मिली तो नहीं पहनते, किसको पहनने से खुशी मिली? आपने वो पहन लिया। आप सारा काम करते हैं प्रसन्नता के लिए, हाँ या ना? जोर से, सही है? अब आप मुझे बताओ कि सब कुछ करने के बाद भी क्या आप प्रसन्न रहते हो? क्या आपके जीवन में खुशी है? आपके जीवन में पैसा है? क्या आपके जीवन में खुशी है? उत्तर दो। पूछ रहे हैं हम आपसे, अपने अंदर की बात बताना हृदय से। आपके जीवन में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सुख सुविधाएं जुटाई आप लोगों ने, लेकिन क्या खुशी है? क्या प्रसन्नता है? जोर से, जोर से नहीं। अब आपको करना क्या है? अब आप तो देखो, आपकी तो गुजर जा रही है, गुजरी जा रही है जैसे तैसे। अब आने वाली पीढ़ी को आप नया मंत्र दीजिए। और क्या मंत्र है? नया मंत्र ये है कि बेटा, आप अपने बच्चों को पहले पैसा कमाना मत सिखाओ, आप अपने बच्चों को पहले खुश रहना सिखाओ। कि हर परिस्थिति में बेटा पहले खुश रहना सीखो। जो आदमी हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है वो पैसा कमा ही लेगा, हाँ या ना? बताओ क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? उत्तर दो। तो आप अपने बच्चों को पैसा कमाना तो सिखाते हैं, लेकिन प्रसन्न रहना, हाँ या ना? प्रसन्न रहना हर हाल में। केवल सुख में हम अच्छे हालातों में प्रसन्न रहे ना, बुरे हालातों में भी हम यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाया होता तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कभी न करता। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? कल मुझे एक आर्मी वाला एक भाई मिल गया गौरी गोपाल आश्रम में। मैं सभी भक्तों से मिल रहा था कल, तो एक आर्मी वाला भाई आया अपनी पत्नी को लेकर। बोला, महाराज जी मेरी पत्नी से बात करो। हमने कहा क्या बात करें? बोले, हमारी पत्नी डिप्रेशन में चली गई है और सचमुच मैंने उसको देखा, बात करी तो बात ही नहीं करती थी। इतना डिप्रेस चल हो गई कि वो किसी से बात नहीं करती, अकेली गुमसुम रहती है। ना एक छोटा बच्चा था 5 साल का लगभग, ना वो बच्चे को देखती, ना वो अपने पति को देखती, ना तो सास को देखती, बस अकेली। बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी है, लेटी है तो लेटी है, कुछ भी नहीं पता उसे। क्या है? अच्छी थी पर डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन क्यों जानते हो? कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसका एक छोटा सा बच्चा, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो बच्चे की मृत्यु हो गई
दो बच्चे थे, एक बच्चा तो बढ़िया अभी है, पर एक की मृत्यु हो गई। उस बच्चे के मर जाने से वो माँ इतनी डिप्रेशन में चली गई कि अब जो है अब उसे भी वो माँ वाला प्यार नहीं दे पा रही है। आज समाज की हालत यही है, जो नहीं है हम उसके गम में हैं, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है हम लोगों को। जो नहीं है उसका गम तो है, पर जो है उसकी प्रसन्नता नहीं है। ये सब क्यों? गलती उस माँ की नहीं है, गलती उसके माता पिता की है, उस समाज की है, जिस समाज ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा ये जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है, जो चला गया चले जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। एक किसान था, मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? एक किसान था, सब बैठ जाओ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ बैठो। एक किसान था, वो हल चला रहा था खेत में, अचानक हल एक मटके में फंस गया, और जब मटके को उस किसान ने खोला तो उसमें कुछ पत्थर थे चमकते हुए, पर वो पत्थर नहीं थे, हीरे थे, बेशकीमती हीरा। किसान तो बिल्कुल जानकार नहीं था कि ये क्या है। उसको लगा हे भगवान, इतने सारे पत्थर मेरे खेत में रहेंगे तो फसल नहीं होने देंगे। तो वो सारे पत्थरों को उठा के किनारे रखा। दोपहर का समय था, भोजन करने बैठा, अचार रोटी लेके आया था, तो दोपहर में भूख लगेगी खाऊंगा, तो वो किनारे छांव में बैठा, और वहीं बहुत बड़ा एक सरोवर था, जलाशय, पानी था। अब वो क्या किया कि पत्थर रख लिया सारे, और एक एक पत्थर वो पानी में फेंकता जाता। उसे लगा कि ये पत्थर क्या काम के मेरे, सारे पत्थर उसने फेंकना स्टार्ट किया। उस बहुत सारे पत्थर थे, मतलब बहुत सारे हीरा थे, बेशकीमती, एक एक हीरा करोड़ों का था, पर उसे ज्ञान नहीं था, वो पत्थर समझ रहा था। बहुत दिनों से माटी में दबे होने से वो मट्टी धूल से भीगे थे, उनमें चमक भी नहीं थी। तरासा जाता तो चमक आती। सारे पत्थर उसने पानी में फेंका, आखिरी एक पत्थर रह गया। तब तक कोई जौहरी वहां से निकला। जौहरी ने कहा, भाई ये हीरा काहे फेंक रहा है पत्थर पानी में? हीरा। उसने कहा, भाई तो पत्थर है। उसने कहा, नहीं ये तो हीरा है, करोड़ों का है। अब जब उसे पता लगा कि ये करोड़ों का हीरा है, तो किसान रोने लगा, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। क्यों? बोले ऐसे हीरे बहुत थे, मैंने सारे फेंक दिए, और वो झील इतनी गहरी थी कि उससे वापस वो पत्थर निकालना संभव नहीं था। अब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो एक संत आया। संत ने कहा, भाई क्यों रो रहा है? बोले मेरे पास बहुत हीरे थे, पर मैंने सारे बर्बाद कर दिए। संत जी ने कहा, कुछ बचा है? हाँ एक बचा है। संत जी बोले, पगले रोता क्यों है? इस एक से भी तेरी सारी जिंदगी की दरिद्रता गरीबी दूर हो सकती है। एक से ही तेरा सारा जीवन सुधर सकता है। जो चला गया उसके लिए रो मत, जो बचा है उसका आनंद ले, उसमें प्रसन्न रहे, उसकी खुशी मना। जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष है उसे संभालो। तो आज समाज में डिप्रेशन है, हाँ या ना? आज अच्छे अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन मतलब चिंता, सोचते रहते हैं, चिंताएं ज्यादा है।
चिंताएं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चिंतन नहीं। चिंतन होगा भगवान का तो चिंता क्यों होगी? अब ये बताओ कि ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या, ये रोना क्यों है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सिखाया। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा कितना भी कठिन समय आएगा, क्या राम के जीवन में 14 साल के लिए कठिन समय नहीं आया? उत्तर दो। क्या लक्ष्मण जी के जीवन में कठिन समय नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में 2 बार कठिन समय नहीं आया? क्या उन्होंने उस कठिन समय में, क्या वो डिप्रेशन में चले गए थे? क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? ना, उन हर हालातों से, हर परिस्थितियों से लड़कर और फिर अपने समय को ठीक किया। मेरे भाई, मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पैसा ही कमाना मत सिखाना, हर हाल में प्रसन्न रहना सिखाओ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाओगे तो बच्चे जरा सा टेंशन आएगी, जरा सा हालात बिगड़ेंगे तो वो आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे, गलत राह पर चले जाएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे। हर हालात से लड़ना और हर हाल में भगवान को याद रखना, जो कुछ है वो मेरा नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे, बेटा है, बेटी है, किस किस के पास बेटा बेटी है? बेटा बेटी है? क्यों? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? जिनके पास बेटा बेटी है, बच्चे हैं, हाथ उठाओ, कंफर्म करके बताओ। है? अब ये और बताओ कि ये जो बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, ये किसका है? किसके बच्चे हैं? आपके हैं? जोर से, आपके हैं? कितने % शेयर आपका है बच्चों में? बोलो भैया, कितने % शेयर आपका है? उत्तर दो मैया, कितने % शेयर है आपका? अच्छा, चाय नाश्ते की छुट्टी होगी क्या? चलो पी लो, पानी पी लो, पहले समोसा बुलवा दें, थोड़ा बादाम काजू, नहीं खाओ, थोड़ा खा लो, खा लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर सुन लेना। कथा तो रोज होती है, समोसा थोड़ी रोज मिलेगा। हाँ? बच्चे हैं वो आपके ही बच्चे हैं, कंफर्म है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपके बच्चे हैं? क्यों क्यों भैया, पंचायती भैया? ओ भैया, आपके बच्चे हैं? कितने? एक आपका ही है? सही, कंफर्म है आपका है? कितने % शेयर आपका उसमें? कुछ आपकी पत्नी का भी योगदान है कि पूरा आपके ही है? हाँ? पत्नी का भी, तो कितने % पत्नी का शेयर और कितना आपका? बराबर बराबर, 50-50, मतलब 50 आपका, 50 पत्नी का। क्यों? आपके बच्चे हैं? शादी नहीं हुई? होंगे। क्यों? आपके कैमरा में बच्चे हैं? तो आपके कितने बच्चे हैं? एक।
तो आपका परसेंट कितना है? कितना शेयर आपका और आपकी पत्नी का कितना? जोर से 50-50, 50 आपका और 50 पत्नी का। क्यों? पीले भैया बच्चे हैं, कितने परसेंट शेयर है आपका? बराबर बताओ। 60%, 70%, 60। और पत्नी का? आप बताओ 10 वाले भैया, कितने परसेंट शेयर है आपका? अब सुनो, आपके बच्चे हैं, कितने परसेंट शेयर है आपका? 30% और बाकी 70 पत्नी का। वाह, ये बढ़िया। अपना कम रख रहे हैं, पत्नी का ज्यादा, ठीक है ना? इनसे तो ठीक ही। अब सुनो, अब हम बताएं भैया, ओ मोबाइल चलाने वाली भैया बैठो, मेरी माँ तुम कल चला लेना मोबाइल, शाम को चला लेना मोबाइल, अभी चलाओगी? सुनो, हमारा शेयर कितने परसेंट है? ध्यान से। अब देखो, आप लोगों ने क्या बोला कि 50% हमारा, 50% पत्नी का। तो बताओ, जब आपका बच्चा माँ के पेट में था, उस समय उसकी आंखें आप लगाने गए थे कि आपकी पत्नी ने लगाई? कौन था? आपने और आपकी पत्नी ने। तो एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया। पिता का तेज जब माँ के रग में जाकर मिलता है तो पानी की बूंदों से एक इंसान का निर्माण स्टार्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस माँ के पेट में होता है। एक पानी की बूंद से एक इंसान का निर्माण। कौन था वो जिसने आंखें लगाई? कौन था वो कान लगाए? अंधा बनाया होता तो क्या करते आप? लंगड़ा बनाया होता तो क्या करती माँ और क्या करता बाप? कौन था वो जिसने माँ के पेट में पानी की बूंदों से एक इंसान की रचना की? कौन था जिसने सही जगह आंख लगाई, कान लगाए, चलने को पाँव दिए, बोलने को वाणी दी? कोई तो था। ये कैमरा यदि काम कर रहा है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। आप और हम ठीक ठीक, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हाथ पांव काम कर रहे हैं, तो कोई तो था ना बनाने वाला। वो माँ के पेट में कौन था? वो जोर से आप बताओ, कौन था? भगवान थे। तो आपने अपना परसेंट तो रखा 50, पत्नी का रखा 50, पर भगवान का तो रखे ही नहीं। भूल गए ना भगवान को। हाँ, यही होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा ही सब कुछ है, भगवान का कुछ नहीं है। 1% भी शेयर आपने ईश्वर को नहीं दिया। आपने ये कहा 50% हमारा, 50 पत्नी का। अरे पत्नी, और तुमने किया क्या? तुमने तो एक छोटा सा प्रोसेस किया था, उसके बदले तुमने तो सुख भी ले लिया था। आगे का माँ के पेट में 9 महीने था, तो माँ का योगदान पिता के योगदान से ज्यादा। पर कितना ज्यादा? 1% बाप का योगदान है और 2% माँ का। टोटल 3 बचे 97% योगदान उस परमात्मा का है जिसने पानी की बूंदों को आपके और मेरे रूप में कन्वर्ट कर दिया, एक बच्चे के रूप में पानी की बूंदों को तब्दील कर दिया। क्या उस ईश्वर का योगदान नहीं है? उत्तर दो। क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे जिसने आपको देखने की आंखें दी? क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे जिसने चलने को पांव दिए? चलने को पांव किसने दिए? बाप ने या माँ ने? यदि माँ बाप पांव देने वाले होते तो कोई बच्चा लंगड़ा क्यों होता? यदि माँ बाप आंख देने वाले होते तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता? मतलब आंख, पांव, हाथ, मुंह देने वाला कोई और है। हाँ या ना? हाँ या ना? वरना कोई गूंगा होता तो माँ बाप यदि वाणी देते तो फिर कोई गूंगा क्यों होता? हाँ या ना? तो बताओ, आपके बच्चों में और आप में किसका अधिकार ज्यादा है? माता का, पिता का या भगवान का? जोर से,
सच्ची बताओ किसका अधिकार ज्यादा है? आपके बच्चे जो हैं वो आपके ज्यादा हैं या भगवान के ज्यादा है? जोर से। हमारे तो केवल हम निमित्त हैं, वरना आप और हम किसकी संपत्ति हैं? आप और हम किसकी प्रॉपर्टी है? आपके बच्चे किसकी संपत्ति हैं? इसलिए कभी ये ना कहो कि ये बच्चे मेरे हैं। अंदर सदा ये भाव रखो, प्रभु ये व्यापार भी आपका है और ये परिवार भी आपका है। नाथ सकल, मेरे संग बोलो नाथ, बोलो नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु ये सब कुछ आपका है, ये परिवार, ये व्यापार, ये शरीर, ये जीवन सब आपका है। अच्छा सच्ची बताओ ये जीवन सही भगवान का है या नहीं? आज मुझे जीवन मिला है तो मैं आज जम्मू आया, भगवान ने मुझे वाणी दी तो मैं कुछ बोल पाया। तो बताओ सब कुछ जो कुछ भी है ये किसका दिया हुआ है? तो मेरे पे अधिकार किसका है? तो मैं संपत्ति भगवान की हूँ। हे प्रभु मैं आपका हूँ, चाहे आप मुझे यहाँ रखो या वहां बुला के रखो, जहां आप रखोगे मैं रहूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान से, ना जीवन मिला इसका धन्यवाद तो दो ईश्वर को। अच्छा कुछ लोग घबराते हैं, महाराज जी हम मर ना जाए, मर ना जाए। भाई मरता वरता कोई नहीं है। कोई मरता है क्या? कोई मरता है क्या? हम जम्मू आए एक दिन के लिए, आपको कथा सुनाएंगे और कथा पूरी करके आपको कथा सुनाने आए हैं, सत्संग में आए हैं और फिर वापस हम चले जाएंगे वहीं जहां से आए हैं। बताओ हम जहां से आए हैं वहीं तो जाएंगे। काम करने आए थे तो काम कर लिया। ऐसे ही आप और हम लोग इस संसार में कुछ काम करने आए हैं, काम करके सब लोग वहीं जाएंगे जहां से आए थे और वहीं जाने के नाम को लोग कहते हैं मर गया। मरता थोड़ी है कोई, भाई वहीं गए जहां से आए थे। अब ये अनिरुद्धाचार्य आया आपके पास, काम पूरा किया चला जाएगा। तो हम आए थे काम करने, काम करके चले। ऐसे ही हम मेहमान हैं यहाँ के लिए, एक दिन के लिए आए मेहमानी करने आपके पास। उसी तरह आप लोग हम सब लोग 25 साल 50 साल 100 साल के लिए संसार में मेहमानी करने आए हैं। ये संसार हमारे बाप का नहीं है। क्यों? आपके बाप का है क्या? क्यों? ये संसार आपके बाप का है क्या? उत्तर दो, किसके बाप का है? ये सब कुछ भगवान का है। यदि भगवान को अपना बाप मानते हो तो हाँ कह सकते हो कि हाँ ये हमारे भगवान का, हमारे बाप का है। यदि बाप ईश्वर को मानते हो तो हमें वो माता च पिता को हमें, इस सिद्धांत से आप कह सकते हैं कि हमारे बाप का है, वरना ये हमारा नहीं है। हम इस संसार में एक मेहमान हैं। क्या है हम? क्या हो आप? परदेसी हो। क्या हो आप? परदेसी हो। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से अखियां ना मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। इस संसार में जो है सब परदेसी हैं और सब अपना काम करके चले जाएंगे, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके पति या आपके बाप पिता हो या आपकी माँ, सब परदेसी हैं। हाँ या ना? आपके दादाजी चले गए कि नहीं? परदादा चले गए कि नहीं? सब आए और चले गए, खत्म कहानी। तो हम सब किसकी संतान हैं?
भगवान की। हम किसके हैं? हमारा कौन है? हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना काम पूरा करो, पैसे खूब कमाओ, पर ये मत सोचो कि ये मेरा है। ये सोचो कि परमात्मा ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है। इस 2 बच्चों की जिम्मेदारी, 4 बच्चों की जिम्मेदारी, फैक्ट्री की जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। हम मालिक नहीं, हम भगवान के नौकर हैं। हम ईश्वर के, हम भगवान के नौकर हैं। मालिक कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता, पुजारी सारे मालिक, सबके मालिक भगवान। तो हम घमंड किसका करें भैया? अब बताओ आपके पास ऐसा क्या है जिसका आप घमंड करते हैं? क्यों आप घमंड करते हो? सही बताओ, क्यों? टोपी वाले भैया आप घमंड करते हो? नहीं? मैया, ओ मैया, लड़ रही हो क्या मेरी माँ? सुनो, जा रही है मैया, टाटा कर लो मेरी माँ। ओ अम्मा, देखी नहीं मैया, वहां सब जगह देख रही है, टाटा। सुनो, बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, इस संसार में हमारा ऐसा क्या है जिसका हम अभिमान करें? एक चीज बताओ जिसका हम अभिमान कर सकें। क्या है हमारे पास? क्या? आप लोग ना जरा सा पैसा आ जाने पर कैसे चलते हो? कुछ लोगों के पास जरा पैसा आ जाए ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। हाँ या ना? पैसा देते हैं ना भगवान, तो अभिमान करने के लिए नहीं देते, समाज की सेवा के लिए देते हैं। लेकिन आप उसका मिसयूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। घमंड कभी ना करना साहब। रावण जैसों का घमंड ना चला। जिसकी लंका सोने की थी, तो हमारे तुम्हारे घर को माटी के हैं, घमंड क्या चलेगा? अति कभी ना करना बंदे, गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना। घमंड रावण का नहीं चला, हमारा क्या चलेगा? जो देते हैं ईश्वर, उसको स्वीकार करो। इस रूप में ये प्रभु ने हमें की जिम्मेदारी दी। आपकी कितनी माता है बताओ जरा? आपकी माँ कितनी है? उत्तर दो। कितनी? एक। आपकी कितनी माँ? भाई बताओ। 1 2 4 कितनी? नहीं बोलोगे? एक। आपकी एक माँ है, पर ये जो दास अनिरुद्ध है ना, हमारी 280 माताएं तो वृंदावन में रहती गौरी गोपाल आश्रम में, और जम्मू में हर घर में मेरी एक माँ है जो रोज कथा सुनकर मुझे रोज आशीर्वाद देती है। जम्मू में, कश्मीर में, पंजाब में, पूरे भारत के प्रत्येक घर में एक माँ मेरी भी है। और वो माँ जो टीवी पर रोज कथा सुनती है और कथा सुन के रोज मुझे अपना आशीर्वाद देती है, वो मेरी कौन है? माँ। आपकी माँ यदि है तो वो मेरी ही माँ। तो आप गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं वर्तमान में हैं। आपने कितने लोग आए वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम? कितने लोगों ने दर्शन किया? देखा है? और नहीं आए तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपको हम निमंत्रण देने आए हैं कि वृंदावन आना तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आना, और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं अपनी आंखों से देखना। वो माँ जिनके अपने बेटा, बहू, बेटियां घर से निकाल देती हैं, रोटियां तक नहीं देती, उन माँ की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में हो रही है। सुख पूर्वक माताएं रह रही है। वहां पर एक अखंड लंगर चल रहा है। एक ऐसा लंगर
जो सवेरे से लेकर शाम तक चलता है और निःशुल्क चलता है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रति प्रसाद पाते हैं। आप आकर देखिए अपनी आंखों से। ईश्वर पैसा दे आपको तो घमंड ना कीजिएगा, समाज की सेवा कीजिएगा, अपनी माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो। आप भी कभी वृंदावन आना और देखना, और देखने के बाद आपको लगे कि आपको भी इन सेवाओं से जुड़ना चाहिए, तो आप भी आकर देखने के बाद फिर सेवाओं से जुड़ सकते हैं। पहले मत जुड़ना, आप पहले हमें कुछ मत दो, 1 रुपए भी मत देना हमें। पहले आओ, अपनी आंखों से देखो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। सही दिखे वहां आपकी आंखों से, तो आपको लगे तो आप किसी को रोटी का सहयोग करना, 2 पैसे दान करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि अभिमान, हमारे पास जरा पैसा आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो हम अभिमान करते हैं। मैं आप लोगों के भले की एक बात बता रहा हूं, सुन लोगे, मेरी एक एक बात करोड़ों की है, सुन लोगे तो काम बहुत आएगी, नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं। बात यह है कि कभी ईश्वर आपको पैसा दें, धनवान बनाए, तो धन का कभी गलत उपयोग ना करना, मिसयूज ना करना। धन मतलब लक्ष्मी, धन मतलब लक्ष्मी माता। आप लोग दीपावली में पूजा करते हो किसकी? लक्ष्मी माता की। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि हमारे घर लक्ष्मी माता आए? भगवान करे आपके घर खूब लक्ष्मी माता आए, लेकिन याद रखिएगा, लक्ष्मी माता उनके घर आती हैं जो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करता है। अच्छा, लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है और लक्ष्मी का दुरुपयोग क्या है? शराब पीना लक्ष्मी का सदुपयोग है कि दुरुपयोग? उत्तर दो। शराब पीना, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? शराब पीते हो आप लोग? यहाँ बिकती है शराब की? नहीं बिकती है। आप पीते हो भैया? सच्ची बताओ। आप जी भैया, आप पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी दोस्ती यारी में? क्यों? सही, आप पीते हो? चश्मा वाले भैया और टोपी वाले भैया, सही बताओ, नहीं पीते। और यहाँ आप लोग पीते हो शराब? क्यों? आज ही तो नहीं आए पी के तो नहीं बोल रहे हो नहीं पीते। शराब पीने वाले समझदार हैं या बेवकूफ हैं? आया ना, बेवकूफ हैं। क्यों? शराब पीना, शराबियों से एक बात पूछना, शराब पीने का एक फायदा बताओ। क्या शराब पीने का कोई फायदा है? बोलो। यदि शराब पीने से कोई फायदा है तो शराबियों से बोलना कि शराब पीने से कोई फायदा है तो अपने बेटे को भी पिलाओ, अपनी बेटी को भी पिलाओ, फायदा है तो सबको पिलाओ, और नुकसान है तो खुद मत पियो। क्योंकि सबसे बड़ा दुरुपयोग लक्ष्मी का शराबी करते हैं। आप कितने लोग गुटखा खाते हैं? ये पैसे का, ये लक्ष्मी का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? उत्तर दो। दुरुपयोग है। लक्ष्मी का दुरुपयोग है गुटखा खाना। आजकल तो आप लोग टीवी पर ऐड देखते हैं, गाने गाने में केसर का दम। आज बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? गुटखे का। अब बताओ ये लोग सही कर रहे हैं कि गलत? बोलो। अब देखिए, भारत का दुर्भाग्य देखिए,
कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, वो लोग गलत चीज का प्रचार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी सही कैसे होगी? जब प्रचार ही गलत का हुआ तो पीढ़ी तो गलत होनी ही है, वो सही कैसे हो सकती है? जब गुटखे का प्रचार हो रहा है तो बच्चे तो गुटखा खाएंगे, शराब का प्रचार हो रहा है तो शराब पिएंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को सुपर डुपर स्टारों से भी बचा के रखिएगा। आज जितने भी बॉलीवुड है, अच्छा बॉलीवुड ने समाज को क्या दिया है? बॉलीवुड ने समाज को क्या दिया मैं बता रहा हूं। बॉलीवुड ने क्या दिया? पहला, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाना बॉलीवुड में है। अब ये गीत जब सुनेगा कोई तो गम भला किसे नहीं, सबको लगेगा शायद एक पैक मारने से कुछ कम हो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग शराब पीने लग जाते हैं। आज जितने लोग शराबी हैं उनका जिम्मेदार कौन है? बोलो, हाँ कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड जिम्मेदार है। हर पिक्चर में शराब पीने का सीन होता है, हाँ या ना? क्या ये सही है? सही है। वो लोग शराब का प्रचार करते हैं, अंडे का प्रचार करते हैं, जुए का प्रचार करते हैं। आज जितना भी क्रिकेट हो रहा है, ये क्रिकेट रहा ही नहीं, ये तो जुआ हो गया। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि आजकल का जो 2020 है, क्रिकेट है, आईपीएल जो है, वो क्रिकेट और रहा नहीं, वो जुआ हो गया? कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? अब बताओ कि आज की पीढ़ी को, आज के नौजवान बच्चों को यदि जुआड़ी बना दिया जाएगा तो आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा? तो बताओ, बच्चों को बॉलीवुड से बचाने की जरूरत है या नहीं? चाहे वो क्रिकेटर हो या सुपर डुपर स्टार हो, फिल्म स्टार हो, ये दोनों लोग खतरनाक। क्रिकेटर लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? संडे हो या मंडे, खूब खाओ अंडे का। ये प्रचार गन्ने के रस का नहीं कर रहे हैं। गन्ने के रस का प्रचार करते तो गन्ने का किसान भारत का फांसी लगा के ना मरता। ये लस्सी और छाछ का प्रचार करते तो कत्ल खानों में गाय ना मरती, और पेप्सी और कोका कोला का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। जितनी गलत चीजें हैं सबका प्रचार बॉलीवुड करने। बताओ, जुआ खेलने का एक ऐप आता है, उस ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जुए का प्रचार, शराब का प्रचार, अंडे का प्रचार, गुटखे का प्रचार, ये सारी गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं। और आपको ज्ञान क्या दे रहे हैं? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो भाई साहब, तो शराब क्यों पीने का कह रहे हो? गुटखा क्यों खाने का कह रहे हो? वो गरीबों में बांटो। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नहीं दिक्कत है। सनातन धर्म पर इतना आघात किया है बॉलीवुड ने, आजकल के बच्चे शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, लेकिन पिक्चर देखने जरूर जाते हैं। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाएंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, गरीबों में दो। अरे भाई, तो फिर पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? वो टिकट जो तुम पिक्चर देखने के लिए कटवा रहे हो, 100-200 की, 500 की, वो पैसा गरीबों में बांट दो ना। पिक्चर देखने की क्या जरूरत है? गरीबों की इतनी ही चिंता है तो पिक्चर की टिकटें 200 की क्यों मिलती हैं, 500 की क्यों मिलती हैं? YouTube पर सारी पिक्चरें अपलोड कर दें, लोग फ्री में देख लेंगे। क्यों जी? यदि तुम्हें गरीबों की इतनी चिंता है, साहब एक षड्यंत्र हमारे देश में है। बॉलीवुड ने एक षड्यंत्र खेला, और वो षड्यंत्र क्या था? आज कितने नौजवान बच्चे बॉलीवुड ने बरगलाया तो वो उनकी बातों में आ गए। अच्छा बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है या गलत है? उत्तर दो, ऐसे ना बोलो, साइंटिफिक बात करो। सही है तो कैसे सही है? उत्तर दो। ऐसे तो तुम बोलते रहोगे तो बॉलीवुड कहता रहेगा कि तुम तो गलत बोल रहे हो। नाली में चला जाता है सारा दूध, व्यर्थ हो जाता है सारा दूध, ऐसा बॉलीवुड कहता है। अब मैं आपको
कारण बताता हूँ। समय है हम लोगों के पास सुनने का। शंकर जी पर दूध किस महीने चढ़ाया जाता है? उत्तर दो। कब? सावन के महीने में जाना। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ पर कोई पुराना शिवालय है? शिव जी का मंदिर है? जम्मू में, कठुआ में है?